So hey everyone, this is Diksha and you're watching PTS CAD Expert. So guys, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एक्सटेंशंस के बारे में जो कि एज अ 3D विजुअलाइजर आपको आने चाहिए। एक्सटेंशन कहीं ना कहीं पे हमारे काम को फास्ट तरीके से करने में हमारी हेल्प करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जिन टॉप 10 एक्सटेंशंस के बारे में बात करेंगे उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। एंड कुछ एक्सटेंशंस ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उसके लिंक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। साथ साथ में अगर आप इन सभी एक्सटेंशंस को फ्रीली डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड करके रखा हुआ है। वहाँ पे क्लिक करके आप इन सभी एक्सटेंशंस को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और साइड बाय साइड उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। Our first extension is Profile Builder. Now, Profile Builder extension actually में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इस एक्सटेंशन के अंदर आपको डिफरेंट टूल्स मिलते हैं, डिफरेंट असेंबलीज मिलते हैं, जिनको आप डायरेक्टली अपने डिजाइन के अंदर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 3 शेप्स को रखा हुआ है। अगर आप प्रोफाइल बिल्डर एक्सटेंशन के अंदर जो सबसे फर्स्ट टूल है दैट इज ओपन द प्रोफाइल डायलॉग, अगर आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको क्राउनिंग के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल ब्राउजर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाने वाली है। आप इनमें से जिस भी प्रोफाइल का यूज करना चाहते हो, आपको सिंपली क्या करना है, उसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। इसको कहाँ से आप पोजिशन करेंगे वो पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन है, वो सिंपली आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, मिरर करना है अगर आपको, या फिर अगर आपको उसके अंदर एंगल्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं तो उसके लिए भी सारे ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर उस कंप्लीट एरिया को लेकर के आना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस कंप्लीट लाइन को या मैं पाथ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगी और सिंपली मुझे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगी, आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको सी इस तरीके से। तो यहाँ पर आप डिफरेंट प्रोफाइल्स को विद इन अ सिंगल क्लिक ऐड कर सकते हैं। डजंट मैटर कैसा पाथ है, सिंपली आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, बिल्ड अलोंग पाथ के ऑप्शन पे। तो विद इन सम टाइम जो भी शेप आपने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा होगा उसी तरीके का शेप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अंदर एक स्पेशल बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि जो प्री डिफाइंड प्रोफाइल्स हैं, आप पहला चीज तो उनका यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पर आपको एक न्यू प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग प्रोफाइल को डिफाइन कर सकते हो। दूसरा चीज, अगर आप यहाँ पर कोई भी चेंजमेंट करते हैं तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं और उस चेंजमेंट को जो आपने ऑलरेडी प्रोफाइल को क्रिएट कर दिया है उसमें भी आप यहाँ पर उसका इफेक्ट देख सकते हैं। इसी के साथ साथ में अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बिल्ड ऑप्शन पे, तो जैसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे जो पाथ आप सेलेक्ट करके चलते हो ये मोस्टली काम करता है एज अ फॉलो मी टूल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीटली फ्रीडम होता है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। लेट्स से कि मुझे स्ट्रेट जाना है, जिस भी तरीके से मुझे मूव करना है मैं यहाँ पर उस तरीके से उसमें चेंजमेंट कर सकती हूँ। और इसमें से बाहर आने के लिए आपको सिंपली एस्केप की को प्रेस कर देना है। तो ये टूल डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें ये सिर्फ एक ही फीचर है। अगर मैं बात करूँ सेकंड ऑप्शन के बारे में, तो ये होता है असेंबली डायलॉग। असेंबली डायलॉग के अंदर तो यहाँ पे आप क्या मिलेंगे, डिफरेंट टाइम की असेंबलीज मिल जाएंगी। जैसे आपको ग्लास स्टैंड को प्लेस करना है तो आप उसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और स्पाइरल स्टेयर टेस्ट के लिए, स्टेयर एंड रेलिंग के लिए, रोडवे के लिए काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिले हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए ये जो लेटेस्ट पेंस आपको इसका यहाँ पे यूज करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, वही दोनों ऑप्शन हैं। अगर आप असेंबली को बिल्ड करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर किसी पाथ के अकॉर्डिंग आपको जाना है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फॉर नाउ मैं एक रैंडम पाथ को सिलेक्ट करूंगी एंड सी। इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, किसी भी तरीके की असेंबली को बिल्ड कर सकती हूँ। एंड बिल्कुल सिंपल, आप एस्केप की को प्रेस कर सकते हो और यहाँ से आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये जो टूल होता है, इस टूल का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो मेक श्योर आप किसी एक्सटेंशन को यूज करें क्या ना करें, आप प्रोफाइल बिल्डर का यूज जरूर कीजिए। नंबर 2, एनोड टाउन हॉल सिस्टम। नाउ ये एक्सटेंशन उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि मेनली एक्सटीरियर डिजाइनिंग पे फोकस करते हैं या फिर जिनका मेन काम होता है साइट को डिजाइन करना।
अब अगर आप किसी भी एक्सटीरियर की बिल्डिंग को डिज़ाइन करो तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको साइट को भी क्रिएट करने का ज़रूरत रहेगा। ये जो एक्सटेंशन होगा ये आपको बहुत सारी प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करने वाला है, जो कि आपके साइट डिजाइनिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको इस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग क्या करना है, पूरा साइट को डेकोरेट करना है। तो टेम्पलेट्स यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे हैं, तो आप सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक्सेस डिफाइन करनी है, सिंपली आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब जैसा भी आप यहाँ पे लाइन या फिर पाथ वगैरह क्रिएट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको बिल्डिंग क्रिएट करके प्रोवाइड करेगा। इसमें टेम्पलेट्स काफ़ी सारे हैं, तो आप डिफरेंट तरीके की बिल्डिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं और अपने एक्सटीरियर को डिजाइन कर सकते हैं। एक्सटेंशन नंबर 3, क्यूनिक फेस नाइफ। क्यूनिक फेस नाइफ का यूज हम लोग करते हैं जब आपको किसी भी शेप को कट करवाना होता है। सो मान करके चलिए कि ये मेरे पास कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं और इन सभी एरियाज को, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को मुझे इस बैक के एरिया के अंदर प्लेस करना है, बट यहाँ पे मुझे इस एरिया के ऊपर इस चीज को नहीं रखना है। तो दो तरीके होते हैं, एक तो बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका क्या कहता है कि आप सिंपली सबसे पहले इसको सरफेस तक लेकर के जाइए और जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट है वहाँ पर आपको या तो लाइन के अकॉर्डिंग या फिर आप इंटरसेक्शन टूल का यूज करें और उसको वहाँ पर रिमूव करें, जो कि एक टाइम टेकन प्रोसेस डेफिनेटली यहाँ पर आपका हो सकता है। तो इजी तरीका यहाँ पे क्या होगा कि हमें जिस भी शेप को यहाँ पे कट करने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सर्कल है, तो मैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे मुझे क्या करना है, उस शेप को प्लेस कर देना है। सी, ये मेरे पास टूल हो गया। इसी के साथ साथ में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक कंप्लीट शेप इस तरीके से क्रिएट करना होगा। उस शेप को आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और सिंपली आपको यहाँ पर इसे कर देना है मूव। सो मैंने इस सरफेस के अकॉर्डिंग इसको प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अभी जितने पोर्शन को आपको यहाँ पर कट करना है, ओनली आपको उतने पोर्शन को इस फेस के अंदर रखना है। तो मुझे अभी इतने पार्ट्स का जरूरत पड़ने वाला है, तो इन सबको मैं सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर हम इसे यहाँ पर करेंगे कट। इसके बाद आप यहाँ पर कीजिए एडिट, पेस्ट इन प्लेस और इसे भी आप यहाँ पर कर देंगे मूव। इसे आप सिंपली एक सिंगल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। नाउ जो पोर्शन आपका है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, सिंपली इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इसे सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आप करेंगे एंटर। तो जैसे आप यहाँ पर एंटर करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो फेस होगा वो यहाँ पर कट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसे प्लेस कर सकते हैं। एज यू कैन सी, वो एग्जैक्टली उतना ही पोर्शन को यहाँ पे रिमूव करके रखा हुआ है, बाकी पूरा एरिया आपको यहाँ पे रहने वाला है। तो ये जो एक्सटेंशन होगा ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब आपको कटिंग वगैरह करनी होगी। तो नंबर 4, क्लॉथ वर्क। नाउ क्लॉथ वर्क एक्सटेंशन का यूज़ हम लोग करते हैं जहाँ पे आपको फैब्रिक्स वगैरह को क्रिएट करना होता है या फिर आप पिलो वगैरह को क्रिएट करते हैं। और नाउ मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल शो कर रही हूँ फैब्रिक का कि किस तरीके से आप यहाँ पे सिमुलेशन कर पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक सिंपल सा फेस यहाँ पर क्रिएट कर लेना है और उस फेस के अंदर यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सेगमेंट को डिफाइन करना है। तो उसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन। सिंपली इसे सिलेक्ट कीजिए। सो उसे आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन। आपको इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है, सेगमेंट्स को डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आप इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको इसे करना है मूव अप। अभी आपको इसको जिस भी सरफेस के ऊपर ऐड करना है, आप सिंपली उस सरफेस के ऊपर ले जाकर के इसे रख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे करना होगा राइट क्लिक और यहाँ से आपको यूज करना होगा क्लॉथ वर्क। अभी इस ऑब्जेक्ट को मुझे कन्वर्ट कराना है क्लॉथ में, तो मैंने इसको राइट क्लिक करके किया क्लॉथ के अंदर कन्वर्ट। इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्ट होगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट को मुझे एज अ कोलाइडर ऐड करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, वापस से आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लोज वर्क, और यहाँ पर आपको यूज करना है मेक कोलाइडर। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, जो प्ले बटन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे एज यू कैन सी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सिमुलेट कर रहा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिहेव कैसा करेगा उसे भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो और यहाँ पर आपको इसका यूजर इंटरफेस मिल जाता है। तो सिमुलेशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस डायरेक्शन में आपका यहाँ पे विंड वगैरह जा रहा है, क्लॉथ आपका कैसे वर्क कर रहे हैं, कोलाइडर के जो डिफरेंट ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर आप किसी केस के अंदर कर्टेन्स वगैरह को ड्रॉ करते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे पिन ऑप्शन का यूज करते हैं।
तो इसमें ऑप्शंस आपको डेफिनेटली बहुत सारे मिलने वाले हैं। आप इस तरीके से इसके सिमुलेशन के फैक्टर को भी चेंज कर सकते हो, लाइक कहाँ पे वो जा रहा है, क्योंकि अभी के लिए सिमुलेशन चल रहा है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसे मॉडिफाई कर पाओगे एंड देन स्टॉप करने के लिए आपको इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये एक छोटा सा टूल है, बट डेफिनेटली जब आपको फैब्रिक्स वगैरह को क्रिएट करना होता है तो उस टाइम पे इस टूल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। फाइनली आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर स्मूथनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करा सकते हो। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर JHS पावर बार का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको अपडेट कर दूँगी। सो एज यू कैन सी, इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लॉथवर्क एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो। नंबर 5, 1001 विट टूल। नाउ 1001 विट टूल के हमारे पास यहाँ पे 2 वर्जन्स होते हैं। ये जो वर्जन है ये यहाँ पे फ्री वर्जन है, इसी तरीके से एक पेड वर्जन भी होता है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आप एक्सटेंशन वेयरहाउस का यूज़ कर सकते हो, और प्रो के लिए आपको इसको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। दोनों के ही वीडियो मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर रखे हुए हैं, आप चाहे तो वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। क्योंकि कंप्लीट वीडियो है तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में सिर्फ कुछ ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान करके चलिए कि आपको यहाँ पे लोवर्स को क्रिएट करना होता है, तो आप यहाँ पे इस एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल लोवर की भी, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वर्टिकल लोवर का भी। तो आपको इसमें जिस भी ऑप्शन का यूज करना है सिंपली आप उस पर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर आप अपनी डिजायर्ड डायमेंशंस को पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसका डेप्थ कितना रखना है, ठीक है, आपको यहाँ पर इसका थिकनेस कितना रखना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए और कितना एंगल होगा वो आपने यहाँ पे डिफाइन किया, और सिंपली आप यहाँ पर इस पे करेंगे क्रिएट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे जो लोवर्स है वो क्रिएट हो गए हैं। सेम तरीके से अगर आप चाहे तो डायमेंशंस वगैरह पुट करके आप यहाँ पे वर्टिकल लोवर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे गर्ल्स के भी डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे चाहे तो इसके अंदर से डिफरेंट गर्ल्स को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं। सो फॉर नाउ मुझे इस तरीके का क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली मुझे इसके अंदर जो विड्थ होगा वो ज़्यादा रखना होगा एज कम्पेयर कॉलम स्पेसिंग, और जो हाइट रखना होगा वो मुझे ज़्यादा रखना होगा एज कम्पेयर रो स्पेसिंग। तो यहाँ पे कॉलम स्पेसिंग अभी के लिए 1 फीट है और रो स्पेसिंग में 1 फीट है, विड्थ और हाइट यहाँ पर कम है, तो मुझे यहाँ पे इसका बिल्कुल ऑपोजिट मिलने वाला है। तो मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ पर इसको सेट कर दूंगी 1 फीट, और इसे मैंने यहाँ पर किया 2 इंचेस, और सिंपली हम यहाँ पर इस पे करेंगे क्रिएट। तो ये देख लीजिए, ठीक है। इसके अंदर आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी शेप्स को पुटअप कर सकते हो। बाकी इसके अलावा भी यहाँ पे आपको विंडोज वगैरह को क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो आप यहाँ पर वॉल्स वगैरह को भी क्रिएट कर सकते हो। वॉल के भी डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेफ्ट, राइट या फिर सेंटर, या आप अलाइनमेंट चूज कर सकते हो। यहाँ से आपको डिफाइन करना होगा वॉल का थिकनेस, और यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे वॉल हाइट, और सिंपली आप यहाँ पर करेंगे बिल्ड वॉल, और इस तरीके से आप यहाँ पर वॉल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर कीजिएगा एंटर उसे क्रिएट करने के लिए। लेट्स से कि अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, विंडो के लिए स्पेसिंग को प्रोवाइड करना है, तो आप यहाँ पे किस टूल का यूज कर सकते हैं, दिस वन, क्रिएट ओपनिंग। अब आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से आपको 2 चीजों को डिफाइन करना होगा। पहला चीज इसका ओपनिंग विड्थ कितना होगा, और दूसरा चीज यहाँ पर आपको डिफाइन करना है इसका ओपनिंग हाइट। सिंपली आप क्लिक करेंगे क्रिएट ओपनिंग के ऑप्शन पे, और यहाँ से आप इसके अंदर जो वेन्यू है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर आप ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में अगर आपको यहाँ पे विंडोज वगैरह को क्रिएट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। सी यहाँ पे आपके पास फ्रेमिंग की 3 ऑप्शंस गिवन है, रेक्टेंगुलर, बेवल एजेस या फिर एक्सट्रूडेड एजेस। यहाँ पर आप सिंपली डायमेंशंस को पुट कीजिए और यहाँ पर आपको इस पे क्रिएट कर देना है। तो ये जो एक्सटेंशन है इसके अंदर आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, तो उसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सभी टूल्स को कैसे यूज करना है, प्रो अगर आप यूज करें तो उसके लिए भी वीडियो रहेगा और फ्री वाले वर्जन के लिए भी है, तो दोनों का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एक्सटेंशन आपका यहाँ पर आता है T2 स्टेट। ये बहुत छोटा सा एक्सटेंशन है लेकिन बहुत ही ज्यादा काम का एक्सटेंशन है। मान करके चलिए कि ये आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करवाना है।
अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्केल टूल का यूज करती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स प्लेस करके रखे हुए हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे यहाँ पे डिस्टोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मानते कि चलिए कि मुझे सिर्फ टेबल पे काम करना है, तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लोर कर देती हूँ। अब इसके बाद मैं इन सभी को सिलेक्ट करके एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगी। एक्सटेंशन का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सटेंशन को इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको कितने एरिया के ऊपर इफेक्ट लेकर के आना है, आप उतने एरिया को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो एंड सिंपली क्लिक करके यहाँ से आपको इसे कर देना है मूव। गलती से ये बुक भी सिलेक्ट हो गया तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर मूव कर दीजिए। नाउ लेट्स सी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस तरीके से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया एंड मैं इस तरीके से यहाँ पर इसे मूव कर सकती हूँ। तो इस एक्सटेंशन का यूज करके आप अपने काम को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। लाइक अगर आपको स्ट्रेच वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करना किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो ऐड करना यहाँ पे चुटकियों का खेल हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट एक्सटेंशन आपके पास यहाँ पर मिलेगा कर्वी लॉफ्ट। कर्वी लॉफ्ट एक्सटेंशन का यूज हम लोग करते हैं जहाँ पे आपको कर्व शेप के अंदर कोई भी फेस वगैरह को क्रिएट करना होता है। सो इस एक्सटेंशन को यूज करने के लिए यहाँ पर आपके पास पहली चीज डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप इन एक्सटेंशन फाइन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट स्प्लाइन मेथड्स में जाते हैं, कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स यहाँ पर ऐड है उसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। नंबर ऑफ सेगमेंट्स यहाँ पर आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा VF मैचिंग के डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आप इनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ से आप ज्योमेट्रीज को डिफाइन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर रखनी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, एंड देन सिंपली यहाँ पर आप इसे करेंगे टिक। तो जैसा भी आपके पास यहाँ पर शेप होगा उसी शेप को वो यहाँ पर क्रिएट कर देगा। द नेक्स्ट वन इज JHS पावर बार। JHS पावर बार एक्सटेंशन भी काफी यूजफुल एक्सटेंशन है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके रखा हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं। नाउ इस एक्सटेंशन के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, जैसे एक मैंने स्टार्टिंग में आपको यूज करके दिखाया जहाँ पे मैंने स्मूथनिंग टूल का यूज किया था। इसके अलावा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी एक लाइन है, कर्व हो या फिर स्ट्रेट लाइन हो, डजंट मैटर, वो सबके लिए यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी लाइन से गिरा हो, अगर आपको लाइन को एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे लाइन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना होगा, इसे सिलेक्ट करना होगा और इस तरीके से यहाँ पर आपको उसे एक डायरेक्शन डिफाइन करनी है। इसके अलावा आप यहाँ पे ड्रॉप एट इंटरसेक्शन का यूज कर सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में इस एक्सटेंशन के अंदर जो बेस्ट टूल आपको यहाँ पे मिलता है दैट इज रेंडमाइजेशन क्रिएट करना। सो इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, रैंडम स्केल, रैंडम रोटेशन एंड ये उन दोनों लास्ट ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है, स्केलिंग एंड रोटेशन का। तो फॉर नाउ एग्जांपल के लिए मान करके चलिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके 2 से 3 जो ऑब्जेक्ट्स है मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिए। और क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक जैसे दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसके अंदर रेंडमाइजेशन को प्रोवाइड करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को चूज कीजिए। अगर आपको स्केलिंग में चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर पाएंगे, एज यू कैन सी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको रोटेशन में चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और दोनों के अंदर एक साथ इम्पैक्ट को लेकर के आने के लिए आप इस टूल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा फेस वगैरह को डिवाइड करना, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको जितने नंबर ऑफ फेसेस चाहिए वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल वीडियो है, आप चाहे तो इसका डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर सकते हो और इन सभी टूल्स के बारे में आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट एक्सटेंशन इज वोरोनोई कर्व। वोरोनोई कर्व का यूज हम लोग करते हैं जहाँ पे आपको जाली वगैरह को डिजाइन करना होता है। सो एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि ये एक शेप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, मैं उसको सिंपली ग्रुप में कन्वर्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास एक टूल आपको मिलेगा कॉनिक कर्व इन फेस। आपको इस तरीके से यहाँ पे फेसेस को क्रिएट कर देना, जैसा भी आपने यहाँ पे कटिंग वगैरह प्रोवाइड करके रखा होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, इस तरीके की ऑर्गेनिक शेप्स यहाँ पे क्रिएट कर देगा। उसके बाद आप इस पूरे शेप को चाहे तो डिलीट कर सकते हैं या फिर आप इस शेप का भी एक ग्रुप बना लीजिए और अलग से आपको इस तरीके का एक शेप क्रिएट कर लेना है। बैक वाले उसको भी डिलीट कर दूंगी। नाउ यहाँ पर आपके पास ये एक टूल मिल जाएगा, इन सबको आप यहाँ पे सिंपली एक सिंगल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।
मैं इसको करूँगी पेस्ट इन प्लेस, तो ये देख लीजिए। अब लेट्स सी कि ये जितने भी पार्ट है, इनसाइड वाले पार्ट मुझे इसको यहाँ पे रिमूव करने हैं, तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर सकती हूँ। और इस तरीके के शेप्स को मैं ईजिली इस एक्सटेंशन की हेल्प से क्रिएट कर सकती हूँ। डेफिनेटली ये जो एक्सटेंशन होगा ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड मेरा जो आखिरी एक्सटेंशन रहेगा उसके अंदर मैं यहाँ पर एक ऐसे एक्सटेंशन के बारे में जिक्र करने वाली हूँ जो आपकी इंटीरियर मॉडलिंग के अंदर डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है, एंड दैट इज किचन इक्विपमेंट। क्लिक चेंज टू किचन इक्विपमेंट। इसके अंदर क्या मिलते हैं, आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जिसको आप डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो, और उसके ऊपर डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाएंगे। तो आपको बार बार में 3D व्यू हाउस पे जा करके कंपोनेंट्स को सर्च करने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मान करके चलिए कि आपको जो लेग्स वगैरह होती हैं, ओवन्स वगैरह होता है, आपको इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है, तो ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आप इस टूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसके डिफरेंट ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे। फिर आपको इनमें से जिसका भी यूज करना हो उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सेम तरीके से आपको यहाँ पे होप्स वगैरह के डिजाइन हो जाता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाएंगे, अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आपको अपने मॉडल के अंदर जिसका भी यूज करना है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाते हैं स्विचेस के ऑप्शन, उसे आप यहाँ पर चेंज करके देख सकते हैं। सी ठीक है, आपको यहाँ पे टैब्स के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप इनको यहाँ पर चेंज करके देख सकते हो। जिससे भी आपको यहाँ पे यूज करना हो उसे आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, एज यू कैन सी। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर सिंक के ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब आपको इसके अंदर सिंगल के लिए रखना है तो आप ये रख लीजिए। अगर आपको डबल के कि मैंने इसी को सिलेक्ट करके रखा हुआ है तो इसी में चेंज करना उसने स्टार्ट कर दिया है। दूसरा वाला चाहिए तो एक बार अलग से प्लेस कर लेना, तो ये देखो ये यहाँ पे अलग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सिंगल के लिए है और वहाँ पे आपको डबल मिल जाएंगे। ओके, और इसी के साथ साथ में चेयर्स के भी आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, आप इनको यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं। तो ये जो एक्सटेंशन है ये आपकी इंटीरियर मॉडलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो आप इसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एक्सटेंशन है जो कि कहीं ना कहीं पे आपके टाइम को सेव करते हैं, और जो भी आपको यहाँ पे वर्क करना होता है उसे आप एक लेसर पीरियड के अंदर कंप्लीट कर पाओगे। सो आई होप ये सभी एक्सटेंशन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। कौन सा एक्सटेंशन इनके अंदर से आपको सबसे बेस्ट लगा वो मुझे जरूर बताइए, और किस एक्सटेंशन के ऊपर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इसी तरीके की सभी टिप्स और ट्रिक्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं, एक्सटीरियर मॉडलिंग इंटीरियर मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट को आप जानना चाहते हैं, सो आप मेरे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोग इंटीरियर मॉडलिंग, एक्सटीरियर मॉडलिंग, एक्सटेंशन का किस तरीके से हमें यूज़ करना है, रेंडरिंग किस तरीके से जनरेट करनी है, एनिमेशन आपको कैसे बनाना है, उन सब के बारे में डिटेल लेक्चर्स हम लोग रखते हैं। तो आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है, वहाँ से आप उन्हें चेक कर सकते हैं। सो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।